करते हैं कॉम्बशन यानी कि दहन। दहन क्या होता है? ये एक्चुअली में एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो पदार्थ है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। ओके। और फ्यूल क्या है? फ्यूल माने ईंधन। तो जो सब्सटेंस कम्बशन प्रोसेस में भाग लेता है उसे ही हम ईंधन कहते हैं। और ये कई तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो कभी कभी क्या होता है कि इस कम्बशन प्रोसेस में ऊष्मा तो निकलती ही है, साथ ही साथ लाइट भी निकलती है। और ये आइदर फ्लेम के रूप में हो सकती है यानी ज्वाला, या लौ के रूप में हो सकती है। तो दहन की प्रक्रिया ये होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? वायु की उपस्थिति। ठीक है, इसके बिना दहन हो ही नहीं पाएगा। बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, तो माचिस का जरा इतिहास देख लेते हैं। तो माचिस का इतिहास बहुत पुराना है, 5000 से भी ज्यादा पहले जो मिस्र था, इजिप्ट, वहां पर सल्फर में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। और अगर आप अभी देखें क्या हो रहा है, तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फास्फोरस, इन तीनों का मिक्सचर, इन तीनों के मिक्सचर को इसमें अप्लाई किया जाता है माचिस के सिरे पर। ओके। जो कि एक सुटेबल लकड़ी से बनी होती है। और जब ये जो मैचस्टिक है, इसके सिरे को हम किसी रफ सरफेस पर किसी खुदरी सतह पर रगड़ते हैं, तो जो व्हाइट फास्फोरस है जिसमें मिला हुआ है, तो ये जल जाता है। ठीक है, क्योंकि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा से ये जो व्हाइट फास्फोरस है ये जल जाता है। लेकिन जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे, तो इनके लिए काफी डेंजरस हुआ, काफी दुर्घटनाएं हुई व्हाइट फास्फोरस के लेकर। तो इसलिए अब क्या है, आजकल व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और अब मैजेस्टिक्स में ये जो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड, सिर्फ इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके। So nowadays safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chlorate and the rubbing surface has powdered glass। तो जो अब क्या है, तो एक तो ये है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड, इनका मिक्सचर लगाया जाता है। साथ ही साथ जिस सतह पर रगड़ा जाता है इसे, तो उस पर थोड़ा सा पाउडर्ड ग्लास लगा दिया जाता है, और साथ ही साथ रेड फास्फोरस। ठीक है, तो ये थोड़ा कम डेंजरस है एज कम्पेयर टू व्हाइट फास्फोरस। तो जब मैचस्टिक को फिर से उसमें रब किया जाता है इस सरफेस पे, तो जो रेड फास्फोरस है ये व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर ये पोटेशियम क्लोराइड जो था इससे रिएक्ट करके ये हीट प्रोड्यूस करता है, और जो एंटीमनी जो ट्राइसल्फाइड है ये जलने लगता है। ओके, इसका दहन प्रारंभ हो जाता है। अब पढ़ लेते हैं फायर। तो गर्मियों में क्या होता है कि काफी ज्यादा गर्मी होती है, जो सूखी घासें होती हैं उनमें आग लग जाती है। और इस ग्रास से जो आग है वो पेड़ों में फैल जाती है, और धीरे धीरे क्या होता है, पूरे जंगल में आग लग जाती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स आर रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ज्यादातर तो ये लोगों की लापरवाही से इसमें आग लगती है जंगल में। The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। एंड द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, तो जिनका सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, कैन इजिली कैच फायर, बड़े जल्दी आग पकड़ लेते हैं। विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो इन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं, पदार्थ। ओके, यानी कि ये ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो ज्वलनशील पदार्थों में बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है? पेट्रोल हो गया, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। तो ये इनमें आग लगाने पर बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है बहुत कम होता है। और फायर आग लगने के लिए क्या क्या जरूरत होती है? तो सबसे पहले तो ईंधन, फ्यूल होना चाहिए, एयर, वायु होना चाहिए ताकि उससे ऑक्सीजन मिल सके, और हीट। हीट क्या करती है, ये किसी भी ईंधन का ताप बढ़ा देती है। ठीक है। एक्सटिंग्विशिंग फायर, तो आग बुझाने के लिए क्या क्या है? तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। वाटर, सबसे पहले बात करते हैं जल की। तो ये जो है इज यूज्ड कॉमनली टू कंट्रोल द फायर। सबसे कॉमन चीज है ये जल, जो कि आग बुझाने के काम में लाया जाता है। क्योंकि ये क्या करती है, ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करती है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है, और ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। तो जो वाटर है ये सिर्फ लकड़ी और पेपर जैसी चीजों के लिए ही काम करती है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या ऑयल वगैरह के बारे में, तो इनकी आग वाटर से नहीं बुझ पाती है, क्योंकि जो अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, इनसे तो भाई विद्युत ही बहेगी।
तो वाटर से तो बुझाना नामुमकिन है, ऊपर से और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऑयल एंड पेट्रोल तो जो ये है वाटर है, तो ये इससे ज़्यादा भारी होता है, और अगर हम इसमें बुझाएंगे तो ऑयल के नीचे वाटर चला जाएगा। ओके, एंड फॉर दिस टाइप ऑफ फायर, तो जो ये वाली फायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ऑयल एंड पेट्रोल, इन सब से जो लगती है, इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर एज ए ब्लैंकेट। तो ये चूंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन से ज्यादा भारी होता है, इसलिए ये आग को एक कंबल की तरह से ये कवर कर देता है और इस तरह से आग बुझ जाती है। ठीक है, तो advantage of carbon dioxide is that it does not harm electrical equipment and can be stored at high pressure as a liquid in cylinders। तो इसका फायदा यही है कार्बन डाइऑक्साइड का कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो हमारे विद्युत उपकरण है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसे बड़े आराम से इसे उच्च दाब पर लिक्विड के तौर पर, ठीक है, इसे सिलेंडर्स में भरकर स्टोर किया जा सकता है। दहन के प्रकार देख लेते हैं। रैपिड कम्बशन यानी कि तीव्र दहन, तो गैस जो है वो तेजी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, तो इस प्रकार के दहन को हम रैपिड कम्बशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कम्बशन यानी कि स्वतः दहन, जो अपने आप से दहन होता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ये अचानक लपटों के साथ जल उठता है, ठीक है, फ्लेम्स से। और जो रैपिड कम्बशन है, अगर हम इसकी बात करें तो जैसे फास्फोरस हैं, जैसे कुछ पदार्थ, ये कमरे के ताप पर ही जल उठते हैं। और जो स्पॉन्टेनियस कम्बशन है, इट इज कॉज ऑफ कंसर्न इन कोल माइंस वेयर इट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स। तो अपने आप चूंकि ये दहन होने लगता है, तो ये कोल माइंस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जो वहाँ पर कोयले की धूल होती है वो कई बार अपने आप जलने लगती है, और काफी ज्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, एक्सप्लोजन तो ये क्या होता है? सडन रिएक्शन वेयर इन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। इन सच रिएक्शंस लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज लिबरेटेड। तो जैसे कि हम फेस्टिवल्स पर क्रैकर जलाते हैं, तो जैसे जलाते हैं पटाखे, तो इसमें क्या होता है, अचानक से क्रिया होती है, और ऊष्मा, प्रकाश, हीट, लाइट, साउंड, ये तीनों पैदा होते हैं, और इस अभिक्रिया में बनी गैस जो है बड़ी मात्रा में निकलती है, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे हम एक्सप्लोजन या विस्फोट कहते हैं। ओके, फ्लेम यानी ज्वाला क्या है? सो द सब्सटेंस दैट वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है उसे हम ज्वाला कहते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल हो गया, मोल्टेन पिघली मोम हो गई। फ्लेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो ऊपर का होता है आउटर जोन, ये कंप्लीट कम्बशन जोन ऑफ कंप्लीट पूर्ण दहन का होता है ये क्षेत्र, इसमें ये ब्लू कलर का होता है। और जो मिडिल वाला है, मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कम्बशन, इसमें आंशिक दहन होता है, येलो कलर का होता है। और इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स, तो ये बेसिकली ब्लैक कलर का होता है। इसका दहन नहीं हो पाता है, अनबर्न्ड रह जाता है। फ्यूल्स, ईंधन क्या होते हैं? द सब्सटेंस यूज्ड टू जनरेट हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो घरेलू और औद्योगिक पर्पस के लिए जो हीट एनर्जी जो है इसका प्रोड्यूस करने के लिए जो जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उसे फ्यूल कहते हैं। और एक अच्छे ईंधन की क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहले तो ये रेडली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होता है, सस्ता होता है, और एयर में आसानी से ये जलने लगता है, और प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, तो कोई अवांछित पदार्थ पीछे नहीं छोड़ता है जलने के बाद। तो एक्चुअली में तो ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल नहीं है। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये देख लेते हैं कि ईंधन दक्षता क्या होती है। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड एज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसे हम ईंधन दक्षता कहते हैं। ओके, तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर किलोग्राम। और ये कुछ ईंधन दिए हुए हैं जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। और जैसे हाइड्रोजन है तो इसकी वैल्यू हुई 1,50,000। बायोगैस तो इसकी हुई 40,000, एलपीजी 55,000, मीथेन एंड सीएनजी इसकी 50,000 है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल इसकी 45,000 है।
अनक्लीन फ्यूल्स, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट्स। कई जब हम ईंधनों को जलाते हैं तो कई हानिकारक प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अगर हम लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम ये सारी चीज़ें जलाते हैं तो कार्बन पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं जो कि श्वास संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे कि अस्थमा। और अगर जो कार्बन जो है इसका कंप्लीट दहन नहीं हो पाता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि बहुत जहरीली गैस है, ठीक है। जैसे कि जो हम व्हीकल्स में यूज़ करते हैं पेट्रोलियम या डीजल वगैरह, तो उनका जब कंप्लीट दहन नहीं हो पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। Combustion of most fuels releases carbon dioxide whose increased concentration leads to increase in global warming effect। तो इससे जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल releases सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। तो इसके कोयला और ये डीजल जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ओके। पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इससे नाइट्रोजन उत्पन्न होता है जो पेट्रोल इंजन जलाने से। और the oxides of nitrogen and sulfur dissolve in rainwater to form acids and causes acid rain which is harmful for crops, buildings and soil। यानी कि जो नाइट्रोजन के जैसे ऑक्साइड हैं, ठीक है, तो ये रेन वाटर के साथ मिलकर वो बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और जो सल्फर के ऑक्साइड हैं ये रेन वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो दोनों ही ये जब पृथ्वी पर आते हैं तो ये एसिड रेन के तौर पर वर्षा होती है, जो कि फसलों और मिट्टी और बिल्डिंग्स इन सब के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि हमारा ताजमहल, तो एसिड रेन की वजह से उसका जो कलर है मार्बल का वो पीला पड़ता जा रहा है, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।